वेलकम टू ज़ौक़-ए यक़ीन। मैं मोहम्मद शमीम ज़ौक़-ए यक़ीन में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इल्म बयान की एक किस्म अल-हक़ीक़ा वल मजाज़, और जिसके अंदर हम मजाज़ लुग़वी को पढ़ेंगे, इसलिए कि मजाज़ मुरसल और मजाज़ लुग़वी एक अलग अलग किस्म है। और इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे तशबीह वगैरह, वो भी इल्म बयान की ही किस्म है। और हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इल्म मानी कौन है, बयान कौन है, बदी कौन है और कौन किस के अंदर आता है, इसलिए कि इसका भी डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार के एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन उठा लिया गया था, सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस से, कि जो हकीकत और मजाज़ है या मजाज़ है किसकी किस्म में से आता है, इल्म बयान से या मानी से या बदी से। तो अगर आपने कभी बलागा पढ़ा होगा और समझ के पढ़ा होगा तो आप लगा ले जाओगे, बट अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप धोखा खा जाओगे। इसको कैसे करना है मैं भी आसान तरीका आपको एक बताता हूँ जब हम क्लास में चलेंगे। इससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने अगराज़ तशबीह करा चुके हैं। इससे पहले हमने तशबीह मक़लूब पर भी वीडियो बन चुकी है। इसके अलावा मैंने डेट ऑफ बर्थ है और डेथ है, यानी तारीख़ी पैदाइश और वफ़ात को मैंने यूनिट 3, 4, 7, 9 से सबको मिला के इस तरीके से हिंदुस्तानी अदीबों को और जो स्पेशली मॉडर्न के हैं, नक़्द के हैं, महजर के हैं, सबको एक साथ मिला के इस तरीके से याद कराया, जोड़ा बना के, कि आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ रिवीज़न किया था, मतलब मोटी मोटी चीज़ों को बताया, कहाँ पैदा हुई, कहाँ इंतकाल हुआ, पहली अदबी कोशिश क्या है, या किस तरह के क्वेश्चन इसके बारे में आया है, या और कोई शोहरत की वजह। तो ये आलामुर रिवाया और इसमें मकाला निगार हैं। और इसी तरीके से मैंने अलग से भी जो बताया है, इसके अंदर मैंने क़स्सा क़सीर और मसरहिया के बारे में बात की है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा आलाम शेर के बारे में, जिसमें मैंने जितने शोरा हज़रात हैं उनके बारे में बात की है। तो ये सब रिवीज़न एक मरतबा देख लेंगे, बहुत कुछ फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं सीधा अपने क्लास में, और आज हम पढ़ेंगे अगराज़ तशबीह के बारे में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ आपके सामने देखें हक़ीक़ा वल मजाज़ खुला हुआ है, अल मजाज़ अल लुग़वी, इसको हम पढ़ने वाले हैं। पहले एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे और एग्ज़ाम्पल के बाद पहले हम कायदे को पढ़ेंगे, पहले हम कायदा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम मिसालों को पढ़ेंगे, फिर उसकी वजाहत को पढ़ेंगे, जिस तरीके से हम पढ़ते चले आए हैं। इससे पहले बता दूं कि आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कौन क्या है, मतलब इल्म मानी में से, बयान में से। देखिए सिंपल है, किसी भी अगर बलागा की कोई भी किताब आपके पास है तो उसकी फ़हरिस्त में आप जाइए। जिस तरह से आमतौर से अरबी किताबों में जो फ़हरिस्त होता है वो आखिर में होता है, यानी जो उन्वान जो टॉपिक होते हैं वो सब आखिर में होता है। बाकी उर्दू वगैरह किताबों में या इंग्लिश की किताबों में शुरू में होता है, अलग अलग तरीक़ा है। अब यहाँ पे जाके देखेंगे, देखें मैं आपको ले जाता हूँ वहाँ तक, 306 यहाँ पे चलेंगे। आप देखें आपके सामने खुल गया फ़हरिस्त। अब इसमें देखें, ये रहा आपका इल्म बयान। इल्म बयान में क्या क्या आएगा, तशबीह आएगा, उसके अरकान, अक़साम, अग़राज़ सब कुछ आ जाएगा। फिर हक़ीक़ा मजाज़ आएगा, मजाज़ लुग़वी आएगा, फिर उसमें इस्तिआरा, ठीक है, तसरीहिया, मकनिया, तबईया, असलिया, मुरशह, मुजर्रदा, मुतल्लक़ा, ये सब आएगा। तमसीली आएगा, मजाज़ मुरसल भी आएगा इसी के अंदर, मजाज़ अक़ली भी आएगा इसी के अंदर, किनाया भी आएगा इसी के अंदर, वगैरह वगैरह, ये सब आ जाएगा आपका। देखें इल्म बयान के अंदर। तो इसको आप इल्म बयान लिखें, एक चैप्टर, एक चार्ट बनाएं, फिर इल्म बयान के बगल में लिखें, उसके बगल में इल्म मानी लिखें, इल्म बदी लिखें, और सब जो जिसके अंदर आता है ऐसे नीचे लिख लें उसको। बस 2-3 बार देखते रहें उसको कि कौन किस में है, इसी तरीका याद हो जाएगा आपको। अब देखें इल्म मानी में ज़्यादा नहीं है, ख़बर और इंशा है, जिसको हम जानते ही हैं और बहुत ज़माने से पढ़ते चले आए हैं। तो ख़बर और इंशा को आप इल्म मानी में रख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसको तलबी, गैर तलबी, ये सारे किस्म यहाँ से देख लेंगे, अमर नही वगैरह देखें। अब इजाज़ और इतनाब और मुसावात, ये जो है यानी कसर भी है और फसल वसल है, इजाज़, इतनाब, मुसावात, ये सब जो आएगा आपका इल्म मानी के अंदर आएगा। देखेंगे इल्म मानी में आएगा ख़बर और इंशा, और उसके साथ साथ क्या आएगा, इजाज़, इतनाब और मुसावात। इसके अलावा इल्म बदी में जब आप जाएंगे तो मुहसनात लफ्ज़िया, जनास, इक़्तिबास, सजा और लफ्ज़िया, मुहसनात मानविया, मुहसनात लफ्ज़िया और मानविया, या मुहसनात लफ्ज़िया के अंदर जो आएगा वो जनास, इक़्तिबास, सजा, इस तरीके से, और मुहसनात मानविया के अंदर आएगा तौरिया, तिबाक, मुकाबला। इस तरह से भी क्वेश्चंस आए थे, मतलब कि मुहसनात लफ्ज़िया कौन कौन है या मुहसनात मानविया कौन कौन है, या आप इसी को पूछ लिया कि जो इक़्तिबास है वो इनडायरेक्टली मतलब किस किस्म में आता है, मुहसनात लफ्ज़िया या मुहसनात मानविया, या ये पूछ लिया और आगे कि इसी को बढ़ा के कि इल्म बदी से इल्म मानी से, तब भी आप धोखा खा जाएंगे। तो यहाँ से आप इल्म बदी लिख लें और मुहसनात लफ्ज़िया का अलग चार्ट बनाएं, इल्म बदी ऊपर लिखें, 2 खाना बनाएं, एक में लिखें मुहसनात लफ्ज़िया और एक में लिखें मुहसनात मानविया। मुहसनात लफ्ज़िया में जो जनास और इक़्तिबास और सजा है उसको लिखें, और मानविया में तौरिया, तिबाक, मुकाबला को लिखें। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये सब इसमें आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं आज मजाज़ लुग़वी के बारे में। अब देखें, सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे, इसका ग्रामर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी वजाहत पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सब कुछ समझ में आएगा एक एक करके।
देखें तारीफ यहाँ पे है जो लिखी हुई है किताब में, आप भी इसको खुद पढ़ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस तारीफ को आप पढ़ने के साथ साथ इसको याद कर लें। अगर रट्टा लगा सकते हैं तो लगा लें और समझ के याद करें, मतलब कि इसको उर्दू में भी समझें कि कहना क्या चाह रहा है। इसलिए कि मजाज मतलब देखिए जितने भी बलागा में है सबकी तारीफ तो आपको याद ही होनी चाहिए हर हाल में। तारीफ ये पूछते हैं, कभी एग्जाम्पल से भी देके पूछते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम हम सिक्योर करें कि जैसे तशबीह वाला है, अक़साम तशबीह, मुरसल, मुफस्सल, मुजमल, वो सब याद कर लें। सारे लोगों के जो मजाज हैं, इस्तिआरा, सबकी तारीफ याद कर लें। उसके बाद कुछ मतलब मोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं उसको याद करें, बस सब कर सकते हैं तो सब कर लें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर एटलीस्ट कम से कम इतना कर लें, मतलब सिक्योरिटी के पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं तो इतना ज़रूर कर लेना। तो देखें मजाज लुग़वी, अल मजाज अल लुग़वी हुवा अल लफ्ज़ुल मुस्तअमल फ़ी गैरि मा वुदिअ लहू लिअलाक़तिन मअ क़रीनतिन मानिअतिन। इसी लफ्ज़ को अच्छे से गौर करें, इसी में इतना घुमाता है लिअलाक़तिन बग़ैर क़रीनतिन मअ क़रीनतिन मानिअतिन या मानिअतिन क़रीनतिन मअ इरादतिन, मतलब इतना घुमाता है कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अरे यार मजाज की सही तारीफ़ क्या होगी, तो भूल ही गए। तो अल मजाज अल लुग़वी हुवा अल लफ्ज़ुल मुस्तअमल फ़ी गैरि मा वुदिअ लहू लिअलाक़तिन मअ क़रीनतिन मानिअतिन मिन इग़ादतिल माना अल हक़ीक़ी वल अलाक़ा बैन अल माना अल हक़ीक़ी वल माना अल मजाज़ी क़द तकूनुल मुशाबहा व क़द तकूनु ग़ैरहा वल क़रीनतु क़द तकूनु लफ़ज़ियतन व क़द तकूनु हालियतन। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं, आप खुद ही पढ़ें देखें। अल मजाज अल लुग़वी हुवा अल लफ्ज़ुल मुस्तअमल, मजाज लुग़वी वो ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इलाक़ा और मुनासिबत की वजह से, ठीक है, जो किसी इलाक़ा और मुनासिबत की वजह से अपने गैर मौज़ू लहू माना में मुस्तअमल हो फ़ी गैरि मा वुदिअ लहू लिअलाक़तिन मअ क़रीनतिन मानिअतिन, ठीक है, जो किसी इलाक़ा और मुनासिबत की वजह से अपने गैर मौज़ू लहू माना में मुस्तअमल हो, ठीक है, मअ क़रीनतिन मानिअतिन मिन इरादतिल माना अल हक़ीक़ी, ऐसे करीना के साथ जो हकीकी माना मुराद लेने से माने हो, ठीक है। मजाज उसी वक्त होगा कि उसको हकीकी माना मुराद लेने से कोई चीज़ मानी हो और मुनासिबत और इलाका पाया जाए, ठीक है, कि जो गैर मौज़ू लहू में वो दलालत करता हो। तो गैर मौज़ू लहू में जब वो दलालत करेगा, मुस्तअमल होगा, तो उसके लिए मुनासिबत और इलाका चाहिए और उसके साथ साथ कि हकीकी माना मुराद लेने से माने होना चाहिए। फिर से देख लें, अल मजाज अल लुग़वी हुवा अल लफ्ज़ुल मुस्तअमल, अल मजाज अल लुग़वी हुवा अल लफ्ज़ुल मुस्तअमल फ़ी गैरि मा वुदिअ लहू लिअलाक़तिन मअ क़रीनतिन मानिअतिन मिन इग़ादतिल माना अल हक़ीक़ी। मजाज लुग़वी वो ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इलाक़ा और मुनासिबत की वजह से अपने गैर मौज़ू लहू में मुस्तअमल हो, इस्तेमाल हो, ऐसे क़रीने के साथ जो हकीकी माना मुराद लेने से माने हो। अब यहाँ से वजाहत है इसकी कि वल अलाक़ा बैन अल माना अल हक़ीक़ी वल माना अल मजाज़ी क़द तकूनुल मुशाबहा व क़द तकूनु ग़ैरहा, और हकीकी माना और मजाजी माना के दरमियान इलाक़ा कभी मुशाबहत का होता है और कभी मुशाबहत के अलावा या कभी गैर मुशाबहत का होता है। यानी हकीकी माना और मजाजी माना के दरमियान इलाक़ा कभी मुशाबहत का होगा और कभी मुशाबहत के अलावा होगा। वल क़रीनतु क़द तकूनु लफ्ज़ियतन व क़द तकूनु हालियतन, और जो क़रीना होगा कभी लफ्ज़िया होगा और कभी हालिया होगा। तो मजाज लुग़वी जो किसी ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इलाक़ा और मुनासिबत की वजह से अपने गैर मौज़ू लहू माना में मुस्तअमल हो, ऐसे करीने के साथ जो हकीकी माना मुराद लेने से माने हो, और हकीकी माना और मजाजी माना के दरमियान इलाक़ा कभी मुशाबहत का होता है और कभी मुशाबहत के अलावा का होता है, और करीना कभी लफ्ज़िया होता है और कभी हालिया होता है। अब चलते हैं हम एग्ज़ाम्पल को पढ़ें, अशार एग्ज़ाम्पल को पढ़ेंगे, फिर उसकी वजाहत को, एक्सप्लेनेशंस को पढ़ेंगे। देखें सबसे पहले यहाँ पे हमारे भाई साहब आ गए हैं इब्नुल अमीद, कहते हैं कि क़ामत तुदल्लिलुनी मिनश्शम्सि नफ्सुन अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, क़ामत तुदल्लिलुनी व मिन अजबिन शम्सुन तुदल्लिलुनी मिनश्शम्सि। अब कुछ ना कुछ तो आपको सेंस आ ही गया होगा कि भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, और मतलब बड़ी तारीफ़ हो रही है ममदूह की। कहते हैं कि क़ामत तुदल्लिलुनी मिनश्शम्सि, देखिए सूरज से मुझे साया देता है खड़े होकर, नफ्सुन अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, एक ऐसा नफ्स, एक ऐसा शख्स जो मुझे मेरे नफ्स से ज़्यादा महबूब है। देखें, क़ामत तुदल्लिलुनी खड़े होकर साया देता है सूरज से, एक ऐसा नफ्स जो मेरे नफ्स से ज़्यादा महबूब है। सूरज से मुझे साया देता है खड़े होकर एक ऐसा नफ्स जो मुझे मेरे नफ्स से ज़्यादा महबूब है।
कामत तुदल्लिलुनी व मिन अजबिन शम्सुन तुदल्लिलुनी मिन अश-शम्सी। वो खड़े होकर मुझको साया देता है और अजीब बात है कि एक सूरज मुझे दूसरे सूरज से साया दे रहा है। अब यहाँ पे देखें, बस आपको सिर्फ ज़्यादा फिलॉसफी लगाने की ज़रूरत नहीं है वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ ये देखें, शम्सुन एक लफ्ज़ है और दूसरा लफ्ज़ इधर शम्सुन है, इधर शम्सुन है। अब ये तुदल्लिलुनी है। अब आपको ये समझना है कि दो सूरज इस्तेमाल किया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसी को समझना है। तर्जुमा समझ गए? सूरज से मुझे साया देता है खड़े होकर ऐसा नफ्स जो मुझे मेरे नफ्स से ज़्यादा महबूब है, और वो खड़े होकर मुझे साया देता है। और अजीब बात है कि एक सूरज मुझे दूसरे सूरज से साया दे रहा है। तुदल्लिलुनी मिन अश-शम्स, शम्सुन तुदल्लिलुनी मिन अश-शम्स, एक सूरज दूसरे सूरज से मुझे साया दे रहा है। अब इसको हम वजाहत करेंगे, आप समझेंगे इंशाल्लाह। देखें यहाँ पे, अब आप गौर करें लफ्ज़ शम्स को, मैं सिर्फ अंडरलाइन करता हूँ, ये आपके सामने रहेगा। ये शम्स है, लफ्ज़ शम्स है, आप देख रहे हैं लफ्ज़ शम्स। इस पर गौर करने के लिए कह रहे मुसन्निफ, आप इस पर गौर करेंगे। दो मानों में इस्तेमाल हुआ है। एक शम्स के हकीकी माना यानी सूरज, जिसको आप जानते हैं, जो कि सुबह मशरिक में तुलू होता है और शाम को मगरिब में गुरूब हो जाता है, हर कोई जानता है। दूसरे माना खूबसूरत चेहरे वाला इंसान जो चमक में सूरज के मुशाबे है, और ये माना गैर हकीकी है। अब अगर आप फिर से गौर करेंगे तो जो शम्स की असली माना और वो आर्जी माना जिसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ और इलाका है। और वो क्या इलाका है? मुशाबहत का। कौन सा मुशाबहत का इलाका है? इसलिए कि खूबसूरत चेहरे वाला आदमी सूरज के मुशाबे है खूबसूरती में, ठीक है। तो यहाँ इलाका भी पाया जा रहा है, मुशाबहत और गैर मुशाबहत का। तो यहाँ इलाका मुशाबहत का है, ठीक है। सूरज की जो खूबसूरत चेहरा है, ये खूबसूरत चेहरे वाला आदमी है, सूरज के मुशाबे है खूबसूरती में। और ये मुमकिन नहीं कि आप पर मामला मुश्तबे हो जाए, इसलिए कि आपने जब पढ़ा तो आप तो खुद भी समझ गए होंगे बिना वजाहत के भी कि यहाँ कुछ दूसरा ही मुराद है। और आप शम्सुन तुदल्लिलुनी में शम्स से उसके हकीकी माना समझ बैठे हैं, क्योंकि हकीकी शम्स यानी सूरज साया नहीं करता बल्कि वो तो रोशनी देता है। तो यहाँ पता चला कि तुदल्लिलुनी लफ्ज़ करीना है जो उसके हकीकी माना मुराद लेने से रोक रहा है। इस लफ्ज़ से पता चला ना कि सूरज साया देता है, तो हर किसी को पता है कि जो सूरज है वो साया नहीं करता है बल्कि वो तो रोशनी देता है। तो यहाँ जो लफ्ज़ तुदल्लिलुनी है वो करीना है जो उसकी हकीकी माना मुराद लेने से रोक रहा है, इसीलिए इसका नाम करीने लफ्ज़िया है, इसलिए कि लफ्ज़ में बार बार वजाहत हो रही है हमको, ठीक है। तो तुदल्लिलुनी से पता चला कि ये जो करीना है उसकी हकीकी माना मुराद लेने से रोक रहा है, और इसीलिए इसका नाम करीने लफ्ज़िया है जो दलालत करता है इस बात पर कि शम्सुन का माना मकसूद वो नए आर्जी माना है जो हकीकी माना में नहीं है। मतलब शम्सुन का माना मकसूद वो नए आर्जी माना है जो हकीकी माना में नहीं है। मतलब कि अगर आप ख़ुद मुसन्निफ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो आप भी समझ सकते हैं। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, देखें, इज़ा तमनअ मिन इरादतिल मानिल हक़ीक़ी फ़कलिमतुन तुदल्लिलुनी इज़न तमनअ मिन इरादतिल मानिल हक़ीक़ी फ़लिहाज़ा तुसम्मा क़रीनतन दाल्लतन अला अन्नल मानल मक़सूद हुवल मानल जदीद अल आरिफ़, ठीक है। कि यहाँ पे जो मुराद है, ठीक है, वो हकीकी माना नहीं बल्कि आर्दी माना है। और क्या है वो जो हमने देखा कि महबूब है, और करीना भी हमने देख लिया लफ्ज़ी है, और इलाका भी देख लिया मुशाबहत का है, ठीक। अब आगे चलते हैं। वक़ाल अल-बुख्तरी यसिफ़ु मबारज़तिल फ़त्ह बिन ख़ाक़ान फ़त्ह बिन ख़ाक़ान अल-असद। यहाँ भी भाई देखते हैं क्या बोलते हैं भाई साहब। बुख्तरी ने फ़त्ह बिन ख़ाक़ान की शेर से मुकाबला आराई बयान करते हुए कहा, वक़ाल अल-बुख्तरी यसिफ़ु मुबारज़तल फ़त्ह बिन ख़ाक़ान लिअसदिन। अब देखते हैं कि क्या कहा भाई साहब ने। फ़लम अगा ज़ुरग़ामैनि अस्दक़ मिनकुमा इराक़न इदल हय्याबतन नक्सु कज़्ज़बा हिज़बरुन मशा यबग़ी हिज़बरन औ अग़लबु मिनल क़ौमी यग़शा बासिलल वजही अग़लबा। फिर से देख ले चाहें तो, फ़लम अरा ज़ुरग़ामैनि अस्दक़ मिनकुमा इराक़न इदल हय्याबतन नक्सु कज़्ज़बा हिज़बरुन मशा यबग़ी हिज़बरन व अग़लबु मिनल क़ौमी यग़शा बासिलल वजही अग़लबा। अब यहाँ पे क्या कह रहे, फ़लम अरा मैंने नहीं देखा, ज़ुरग़ामैनि अस्दक़ मिनकुमा तुम दोनों से ज़्यादा सच्चा, मैंने तुम दोनों से ज़्यादा सच्ची लड़ाई करने वाले दो शेरों को नहीं देखा। जबकि
इदल हैया बतन नक्सु कज़्ज़बा, जबकि कमज़ोर बुज़दिल डरकर पीछे हट जाता है। हिज़बरुन मशा यबगी हिज़बरन, एक शेर दूसरे शेर की तलाश में चला। व अग़लबु मिनल क़ौमि यग़शा बासिलल वजहि अग़लबा, और कौम का शेर बहादुर चेहरे वाले शेर पर छा जाता है। अब आपको भी पता चल गया होगा कि बहुत ज़्यादा चापलूसी हो रही है यहाँ पर, ज़्यादा ही तारीफ कर रहे भाई साहब। अब इसको हम मजाक से समझने की कोशिश करेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, इतना लंबा तो हाँक दिया। कह रहे अब ये बुख्तरी का शेर है। बुख्तरी ने कहा इसमें, अब इसके देखो लफ्ज़ देखो, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? हिज़बर, ठीक है, हिज़बर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मुराद हकीकी शेर है और पहले लफ्ज़ हिज़बर, यानी जो दूसरा लफ्ज़ हिज़बर है, ठीक है, एक हिज़बर देखें, ये पहला लफ्ज़, ये दूसरा लफ्ज़, ये हिज़बर, ये हिज़बर, मैं फिर से निशान लगाता हूँ, एक हिज़बर ये हुआ, एक हिज़बर ये हुआ। अब देखें, कह रहे हैं कि दूसरे लफ्ज़ हिज़बर से मुराद हकीकी शेर है और पहले लफ्ज़ हिज़बर से मुराद बहादुर ममदूह है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें। देखो, हिज़बरुन मशा यबगी हिज़बरन, हमने देखा था ना कि एक शेर दूसरे शेर के पीछे चला। अब कह रहे हैं कि मुराद ममदूह है जो गैर हकीकी माना में है। अब आप देख रहे हैं कि असद की हकीकी माना और आर्जी माना के दरमियान इलाक़ा और मुनासबत किसमें है? बहादुरी में मुशाबिहत है। जैसे कि आप समझ सकते हैं खुद ही कि कहाँ है? बहादुरी में है, बहादुरी के अंदर मुशाबिहत है। और असद की हकीकी माना मुराद लेने से रोकने वाला करीना वो हालत है यहाँ पे जो सियाक़े कलाम से समझा जा रहा है, जो दलालत कर रही है कि मकसूद माना आर्जी हैं। करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हिज़बर से जो एक मुराद है वो हकीकी शेर है और जो दूसरा है वो मुराद ममदूह है जो गैर हकीकी माना में है, गैर हकीकी माना में है। और आप खुद देख रहे होंगे कि असद का जो गैर हकीकी माना और आर्जी माना के दरमियान जो इलाक़ा है और मुनासिबत है वो बहादुरी में मुशाबिहत है, यानी बहादुरी और शुजाअत का इलाक़ा पाया जा रहा है दोनों के अंदर। अब ऐसे आप देखेंगे तो अगलब मिनल कौम और बासिल वजह में भी कही जाएगी, इसलिए कि दूसरा असद जो है दलालत करता है असली माना पर और पहला जो है आर्जी माना पर, और आर्जी माना बहादुर आदमी है और इलाका मुशाबहत का है। और यहाँ भी असली माना मुराद लेने से माना करीने लफ्ज़िया है और वह मिनल कौम है। अब ये आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, जो अगला हमारे सामने उसको पढ़ने वाले हैं। मुतनब्बी के बारे में देखते हैं, मुतनब्बी ने क्या कहा। इन्होंने भाई साहब कुछ वजाहत की है और उसके बाद देखें मुतनब्बी कहते हैं, मुतनब्बी शायर है, आपको पता है सैफुद्दौला की बहुत मदह किया था, उससे मशहूर है। काफूर शेरी जो कि मिस्र का था उसकी मदह की थी, लेकिन बाद में उसकी ऐसी हजू की कि अल्लाह की पनाह गेंडा वोडा सब कह डाला उसको। वक़ाल मुतनब्बी वक़द सक़त मतरुन अला सैफुद्दौला, मुतनब्बी शायर ने ये उस वक्त कहा जबकि सैफुद्दौला के ऊपर बारिश का कतरा गिरा। लिआइनी कुल्ल यौमिन मिनका हफ़्दुन तहय्यगु मिन्हु फ़ी अम्रिन उजाबी, हिमालतुदल हुसामी अला हुसामिन व मौक़िउदस सहाबी अला सहाबी। कह रहे हैं कि लिआइनी कुल्ल यौमिन, मेरी आँखों को रोज़ आना, मिनका हफ़्दुन, तुझसे एक हिस्सा मिलता है, तहय्यगु मिन्हु फ़ी अम्रिन उजाबिन, जिससे वो एक अजीब मामला में मुतहय्यर होती हैं। हिमालतुदल हुसामी अला हुसामिन व मौक़िउदस सहाबी अला सहाबिन, इस तलवार का परतला उस तलवार पर है और उस बादल की बारिश इस बदली पर है। अब समझो ये क्या कह दिया, सबको बादल बारिश बना दिया। तो इसको वजाहत से समझने की कोशिश करेंगे कि मुतनब्बी साहब है जो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब देखें अच्छे से गौर करें तो कह रहे हैं कि मुतनब्बी ने जो कहा शेर कि वो जो लफ्ज़ बताया हुसाम, एक लफ्ज़ हुसाम है, अपने गैर हकीकी माना में इस्तेमाल हुआ है मसायब बर्दाश्त करने में मुशाबहत के इलाक़े की वजह से और करीना मकाम से समझा जा रहा है। और यहाँ पर करीना हालिया है। ऐसी ही दूसरा लफ्ज़ सहाब है, इसलिए कि ये सैफुद्दौला पर दलालत करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। सैफुद्दौला और बादल के दरमियान सखावत में मुशाबहत के इलाक़े की वजह से, और यहाँ भी करीना हालिया है। अगर आप इस शेर को समझना चाहें, इस अशार को दोनों को, तो सिर्फ सिंपल सी बात इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो कि आप देख रहे हैं हुसाम है, ये दोनों लफ्ज़ है, ये एक माना हकीकी है, एक माना मजाजी है जिसको आर्दी हम कहते हैं। और यहाँ पे भी सहाब में है। जो हुसाम है उसमें मुशाबहत का क्या तरीक़ा है या क्या मुनासिबत है? मसायब को बर्दाश्त करने में मुशाबहत का इलाक़ा है, मसायब को बर्दाश्त करने में। और सहाब
बादल में क्या मुनासिबत है एक दोनों दूसरे बादल में, वो ये है कि दोनों बहादुर और दोनों सखी हैं, सखावत के दरमियान मुशाबिहत है। तो यहाँ पर मुशाबिहत पाया गया और जो करीना है वो हालिया है। जैसे कि हमने ऊपर दोने वालों में देखा कि करीना लफ्जिया था, यहाँ इसमें देखा हमने करीना हालिया है। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारे सामने अगला शेर है। देखिए फिर बुख्तरी साहब कुछ और डिंग मारते हैं यहाँ पे, उनको भी देखें क्या कह रहे हैं भाई साहब। देखिए बुख्तरी साहब कह रहे हैं कि इज़ल ऐनु राहत वही ऐनुन अलल जवा फलैस बिसिर्रि मा तुसिर्रुल अवालिउ। पिसलियाँ जिसको बोलते हैं, वैसे भी कहते हैं ना कि जब एक राज की बात दूसरे सीने में चली जाए तो फिर वो राज राज नहीं रहता है। राज उसी वक्त होगा जब वो सिर्फ एक सीने में महफूज रहेगा, जब वो दो सीने में चला जाएगा तब वो राज नहीं रहेगा। इसलिए राज को रखने के लिए एक ही सीने में रखा जाता है, कभी उसको फाश नहीं किया जाता है। खैर, इज़ल ऐनु राहत वही ऐनुन अलल जवा फलैस बिसिर्रिन मा तुसिर्रुल अवालिउ। जब निगाह इंसान के अंदरूनी सोजिश पर जासूस हो जाए, इंसान जब है जासूस हो जाए, ठीक है, इंसान के अंदरूनी गम पर उसके सोजिश पर जासूस हो जाए, फलैस बिसिर्रिन, तो पिसलियों की पोशीदा बात राज नहीं रह जाती हैं। ठीक है, तो राज नहीं रह जाता है जिसको पिसलियाँ छुपाती हैं, तो पिसलियों की पोशीदा बात राज नहीं रह जाती हैं। अब देखने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब इसमें क्या इन्होंने वजाहत करने की कोशिश की है, मुसन्निफ को भी देखते हैं। अब देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि अम्मा बैतुल बुख्तरी फमानाहु अन्ना ऐनल इंसानी इज़ा अस्बहत बिसबबि बुकाइहा जासूसन अला मा फिन नफ्स मिन वज्दिन व हुज़्निन। कि बुख्तरी के अशार पर अगर आप गौर करेंगे तो आपने जो बताया कि जब ये जासूस बन जाएं इंसान के गम पर जो उसके दिल में होता है, तो अगर आप इसको गौर करेंगे कि जब इंसान की निगाह ज़्यादा रोने की वजह से दिल के अंदरूनी रंजो गम पर जासूस बन जाए तो दिल में पोशीदा रंजो गम छुपा हुआ राज नहीं रह जाता है। ला यकूनु सिर्रन मक्तूमन, जैसा कि आप देख रहे हैं, बल्कि वो रोने की वजह से जाहिर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि पहला लफ्ज़ ऐन जो है, फ़अंत तरा अन्न कलिमा ऐन, जो पहला लफ्ज़ ऐन है अपने हकीकी माना में इस्तेमाल हुआ है अल-ऊला, अल-ऐन अल-ऊला फी माना अल-हकीकी, व अन्न कलिमा ऐन अल-सानिया, और जो दूसरा कलमा ऐन है फिल जासूस वह गैर माना अल-असली, और जो दूसरा ऐन है वो जासूस की माना में इस्तेमाल हुआ और ये उसका गैर हकीकी माना है। लेकिन चूँकि आँख जासूस का एक जुज़ है, वलाकिन लिअन्नल ऐन जुज़्उम मिनल जासूस व बिहा यअमलु, कि चूँकि आँख जासूस का एक जुज़ है और जासूस आँख ही से जासूसी का काम अंजाम देता है, तो जुज़ का इतलाक़ करके कुल मुराद ले लिया है, यानी ऐन बोलकर जासूस मुराद ले लिया है और जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना अरबों की आदत है। और जैसा कि आप कुरान में भी देख सकते हैं, बहुत सारी आयतें हैं, जैसे कि आप वसीयत की आयत देख सकते हैं, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। इसके अलावा भी यहाँ पे अब समझने की कोशिश करें, उसी से मतलब जुज़ बोलकर कुल मुराद लेने की बात, कि यहाँ पे ऐन जो है बोलकर जासूस मुराद लिया है और जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना अरबों की आदत है। तो आप देख रहे हैं कि ऐन और जासूस के दरमियान मुशाबहत का इलाका नहीं है, बल्कि जुज़इयत का इलाका है और करीना अलल जवा है। तो ये कौन सा करीना हो गया? फ़हिया लफ्ज़िया। आप खुद ही देख लें यहाँ पे पढ़ के। व अंत तरा अन्नल अलाक़ा बैनल ऐन वल जासूस लैसत मुशाबहा व इन्नमा हियल जुज़इया। हमने देखा था कि इलाका क्या होगा, कभी मुशाबहत का होगा और कभी मुशाबहत के अलावा का होगा। तो मुशाबहत के अलावा यहाँ पर क्या है? जुज़इया है, और जो करीना है वो लफ्ज़िया है। अब आप खुद ही समझने की कोशिश करें कि वयत्तदिहु मिन कुल्ली मा ज़करना, मतलब कि जो हमारी तफसीलात जो हमने जिक्र किया है उससे वाज़े हो गया कि अन्नल कलिमात, कि ये जो कलमा है लफ्ज़ शम्स हिज़बर, देखते जाएं, लफ्ज़ शम्स हमने ऊपर देखा था, हिज़बर शेर, अगलब व हुसाम व सहाब व ऐन, ठीक है, इस्तेमाल हुए हैं फ़ी गैर माना हल हकीकी, अपने गैर हकीकी माना में, इलाक़ा की वजह से, व इर्तिबात बैनल माना अल हकीकी वल माना अल आरिद, और दोनों के दरमियान इलाक़ा पाया गया है, कभी मुशाबहत का और कभी जुज़इयत का या कभी मुशाबहत के अलावा का। व तुसम्मा कुल्लु कलिमतिन मिन हादिही मजाज़न लुग़विय्यन, और इन्हीं मतलब इन्हीं अल्फाज को, इन्हीं में से हर लफ्ज़ को मजाज़ लुग़वी कहा जाता है। तो अब मैंने एक बार रिकेप कर दिया, आप चाहें तो यहाँ से ख़ुद मैं आपको बता सकता हूँ, फिर से दोबारा देख लें यहाँ से, ठीक है, अगर आप अच्छे समझने की कोशिश करेंगे तो। अब यहाँ पे बताया कि देखें, ये जो नफ्स ये शम्स है, यहाँ पे जो शम्स देख रहे हैं आप, और इसी तरीके से इसमें हिज़बर है, और इसी तरीके से इसमें अगर देखेंगे सहाब है,
और ये हुसाम है, ये जो लफ्ज़ है हुसाम है, ये हुसाम है और ये आइन है। अब इसको बता रहे हैं कि इन सारे जो अल्फाज हैं यहाँ पर शम्स, हिज़बर, अगलब, हुसाम, सहाब और आइन, ये सब के सब अपने गैर हकीकी माना में मुस्तअमल हुए हैं, ठीक है। और हकीकी माना और आर्जी माना के दरमियान इलाका और रब्त और मुनासिबत रहा है। कभी हमने जैसा कि मुशाबहत का जो इलाका था, मतलब इलाका और मुनासिबत कभी मुशाबहत का था और कभी मुशाबहत के अलावा जुज़इयत का था, वो अपने मिसालों में देखा। और इन तमाम अल्फाज को हम क्या बोलेंगे, मजाज़ी लुग़वी। तो ठीक है, बस यहीं पर अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने चैप्टर मतलब बलागा के चैप्टर को बार बार रिवाइज़ करें। ये ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता या ऐसा कोई वो नहीं कि आप एक बार पढ़ेंगे सब समझ जाएंगे, नहीं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसमें इस वजह से होती है कि चीज़ें क्लोज हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक ही दिन लेके बैठे हो सब निपटा दो इसको, ऐसा मत करना। आप इसको आधा घंटा 1 घंटा किसी भी वक्त देख के पढ़ते रहना, थोड़ा थोड़ा 2-3 बार इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मतलब एकदम हलवा हो जाएगा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी पे फोकस करें और आपको मैं अभी से बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। अगर आपको कोई परेशानी आती है, बहुत सारे बंदों ने कमेंट किया है, मैं उस पर वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जल्दी में अपलोड करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।